लोगों ने मोदी को, मेरे को लगता है कि एक सेंटीमेंट मान लिया कि यही है जो है, अगर इनके खिलाफ हम बोलेंगे तो हम एंटी नेशनल है। अगर गॉड मैन वर्शिप, वही क्या नाम है, गौतम बुद्ध वाली बात होगी कि भगवान की पूजा मत करो, भगवान की पूजा मत करो, लोगों ने उन्हें ही भगवान बना लिया। उनको अपने बच्चों की परवाह नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे सारे क्या कहते हैं विदेश से पढ़ रहे हैं। प्रधान का बच्चा विदेश से पढ़ रहा है, वो तो नहीं आके बोलेगा पापा मैं डिप्रेस हो गया, मेरा पेपर नहीं निकला। तो गरीब आदमी है, वो तो अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना पाएगा, वो तो अपने बच्चों को किसी बड़े महकमे में अफसर नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके लिए तो पेपर खरीदना पड़ेगा। और पेपर खरीदने के अगर पैसे हो तो वो गरीब आदमी कैसे हुआ? ये भी झुक जाएगी 15 साल बाद। क्या होगा इतनी बड़ी बात? जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर जाऊंगा, वक्त नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो कहाँ से पता चलेगा क्या सही है क्या गलत? जवाब क्या देंगे? जवाब भी तो होना चाहिए कुछ। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बात करेंगे? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है, उसके वीडियो सबने देख लिए क्या हाल होता है। अभी कल परसों गडकरी जी का आया था, है ना? हाँ, देखा सबने। अब समझ गए होंगे क्यों इंटरव्यू नहीं आते हैं, भाई और इंटरव्यू दिया, पॉडकास्ट आते हैं। सवालों के जवाब नहीं होते भाई क्यों होंगे? आप छाती ठोक के कहोगे जहां आप सच्चे होगे। तो अखबार भी नहीं पढ़ते। अखबार भी पढ़ोगे तो अखबार में भी तो सिर्फ मोदी जी छाए हैं। आज का अखबार खोलो, अगर कुछ भी सीजेपी के बारे में हो तो मैं कह दूंगा इस बारे में कि हाँ भाई सही कर रही है सरकार। एक भी चीज सीजेपी की प्रोटेस्ट नहीं है, ना फांसुक वांगड़ू के बारे में है। जब आमिर खान नहीं बोल रहा, जब राजकुमार हिरानी नहीं बोल रहा, तो हम क्या सोचेंगे देश कैसे बोलते हैं, जिसने उनका कैरेक्टर प्ले किया भाई है। मैं तो यहाँ पे खड़े हो गए हैं। अगर बीजेपी जीत रहा है इक्काओं की वजह से, तो मीडिया की वजह से। जो बताओ मिडिल क्लास व्यक्ति अगर दिन भर काम करके थकवार होकर शाम के सुझात कि हम देश की न्यूज देख रहे हैं, शाम के खुला तो वो न्यूज नेशनल टीवी, भाई पाँव में क्या देख रहा हूँ? वहाँ में देख रहा हूँ 56 इंच को सीना, वहाँ में देख रहा हूँ क्या देख रहा हूँ कि दिन भर मोदी मोदी। भाई एक चीज को अगर तुम बार बार दिमाग पे केत रहो ना, तो वो दिमाग में इतनी गहन, इतनी अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती कि फिर तुम चाह के भी नहीं हटा सकते। आज के वक्त में तो भाई मैं आम व्यक्ति हूँ, मैं तो नहीं घूम सकता विदेश, लेकिन वो भिखारी होके विदेश घूम के आ गए 30 साल की उम्र में। सुनील चौधरी कह रहे कि उसका हंगर स्ट्राइक तोड़वा दो, वरना इसका जो जिम्मेदार होगा वो दीप के आपके होगा। प्रधान इस्तीफा नहीं देगा। जब मीडिया ये दिखाएगी कि सुनील शेट्टी की 1.5 साल की बेटी मोदी जी को लड्डू खिला रही है, मोदी जी को लड्डू खिला रही है, तो कहाँ से चलेगा? मोदी जी के पास पहली बात वक्त नहीं है भाई ये सब करने का। साल में 12 महीने हैं, 4 महीने उन्हें देश घूमना है, दूसरे देशों में, मुल्कों में घूमना है। 4 महीने उन्हें हर साल किसी न किसी स्टेट का इलेक्शन, 4 महीने उन्हें वहां रहना है, 2 महीने उन्हें इनोग्रेशन करना है, 2 महीने उनके दोस्तों यारों की शादियां करनी है। तो 12 महीने यार उनको कितना कम वक्त दे रहे हो? तो एक साल दो कम से कम उन्हें 19-20 महीने का, तो 5-6 महीने वो यहाँ ध्यान दे सकते हैं। या और इतना कम वक्त उनके पास, वो सो भी नहीं पाते, 4-5 घंटे सो पा रहे, तो कहाँ से वक्त मिलेगा? 18 घंटे काम करते हैं और पता नहीं चल पा रहा। 30 साल का मफलर दिखा देंगे वो, ये पता नहीं चल रहा क्या दिखा पा रहे हैं। और उनके लिए सोनू वांगचुक पे एनएसए लगा देंगे, दीपक इस पे एनएसए लगा देंगे, तो कहाँ से चलेगा? अगर अब मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार अभिजीत दीप के होंगे। ये सुनील चौधरी नाम है ना उसका। किस बात पे आ गए कि सुनील चौधरी कह रहे हैं? नहीं, सुनील चौधरी कह रहे हैं कि उसका हंगर स्ट्राइक तोड़वा दो, वरना इसका जो जिम्मेदार होगा वो दीप के आपके होगा। प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, क्योंकि प्रधान इस्तीफा देगा तो उड़ीसा की सीटें चली जाएंगी, इनकी सरकार गिर जाएगी सेंट्रल से। और जैसे कि अगर जैसे पिछली दफा हुआ एनटीए का, इन्होंने अपना जो सेक्रेटरी इन्होंने वो दे दिया, उसका डिजाइन दिलवा दिया, उन्होंने छत्तीसगढ़ में जाके उसका एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्रेटरी बना दिया। वो उसको भी अगर इस्तीफा दिलवाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके बिठा देंगे, साफ बात है, ठीक है। लेकिन मोदी जी के पास वक्त ही नहीं है। वो अपना 30 साल का मफलर, 10 साल के दस्ताने, 7 साल की उम्र में वो न्यूजीलैंड चले गए थे। तो अच्छा तो कांग्रेस है कि जब वो एक भिखारी को वहां विदेश घुमा सकती है। आज के वक्त में तो भाई मैं आम व्यक्ति हूँ, मैं तो नहीं घूम सकता विदेश, लेकिन वो भिखारी होके विदेश घूम के आ गए 30 साल की उम्र में। मेरी बहन है, मेरे पापा सीआरपीएफ के जवान है, ठीक है। मेरे को लगता है मेरा जेन्युइन इशू है कि मेरी बहन ने नीट दिया है, ठीक है, वो खड़ी है मेरी बहन, ठीक है भाई, उसने नीट दिया, उसका 2023 में नीट नहीं निकला। मेरे पापा सीआरपीएफ में है, उन्होंने पैसे वैसे सब कुछ अपना जोड़ जाड़ के उसको जॉर्जिया भेज दिया एमबीबीएस करने। मतलब कि जो गरीब आदमी होगा उसके बच्चे का पेपर नहीं निकला। मैं ये नहीं कह रहा मेरा बच्चा होगा या आपका बच्चा होगा या किसी का भी बच्चा होगा, उनको अपने बच्चों की परवाह नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे सारे क्या कहते हैं विदेश से पढ़ रहे हैं। प्रधान का बच्चा विदेश से पढ़ रहा है, वो तो नहीं आके बोलेगा पापा मैं डिप्रेस हो गया, मेरा पेपर नहीं निकला। तो गरीब आदमी है, वो तो अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना पाएगा, वो तो अपने बच्चों को किसी बड़े महकमे में अफसर नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके लिए तो पेपर खरीदना पड़ेगा। और पेपर खरीदने के अगर पैसे हो तो वो गरीब आदमी कैसे हुआ? तो ये बात मेरे को लगता है अंत में जाके भाई मीडिया को दिखानी चाहिए। देश की जनता ने ये बात एक्सेप्ट कर लिया है कि हम इलाज झोला छाप डॉक्टर से ही कराएंगे। इसका तभी अगर मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा, एटलीस्ट दिल्ली की कुछ पब्लिक को मतलब 10%, 5% कुछ तो यहाँ पर आना चाहिए और सपोर्ट दिखाना चाहिए था। भाई जब लोग आएंगे, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ नहीं होने वाला, लोगों ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि कुछ नहीं। लोगों ने मोदी को, मेरे को लगता है कि एक सेंटीमेंट मान लिया कि यही है जो है, अगर इनके खिलाफ हम बोलेंगे तो हम एंटी नेशनल है। अगर गॉड मैन वर्शिप,
वही क्या नाम है गौतम बुद्ध वाली बात हो गई कि भगवान की पूजा मत करो, भगवान की पूजा मत करो, लोगों ने उन्हें भगवान बना लिया, बस वही वाली बात हो गई। तो भाई मोदी जी मेरे को लगता है कोई एक परमानेंट व्यक्ति नहीं है। कितनी सरकारें गई, उन्हें इतना मतलब ये लेके बैठना ही चाहिए कि भाई मेरे को लगता है ईगो की मोदी की ईगो इतनी ज्यादा है कि वो इस्तीफा दिलवा देगा तो उन्हें लगा भाई सरकार के ऊपर कोई मार्क बना सकता है, कोई स्टेटमेंट बना सकता है। तो ये बस बात है, मेरे को लगता है लोकतंत्र है देश में। मेरे को लगता है लेकिन लोग खड़े होंगे तभी तो है। जब लोग खड़े होंगे लोग इतने ज्यादा फ्रेजाइल हो जाएंगे कि अरे भाई ठीक है जो चल रहा है चलने दो, पार्लियामेंट से क्या है, लोग इतने ज्यादा, मेरा कोई पॉलिटिकल व्यूज नहीं है, चाहे हमारे वो न्यूज क्या कहते हैं, चाहे हमारे टीवी एक्टर्स हो गए, अक्षय कुमार हो गया, कि आप आम कैसे खाते हो। जब ऐसी बातें जब एक्टर्स करेंगे जिनको लेके हमारा पूरा यूथ इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो लोग कहाँ से जानेंगे भाई हम तो हम तो पॉलिटिकली नहीं एक्टिव है, हम तो अखबार भी नहीं पढ़ते। अखबार भी पढ़ोगे तो अखबार में भी तो सिर्फ मोदी जी छाए हैं। आज का अखबार खोलो अगर कुछ भी सीजेपी के बारे में हो तो मैं कह दूंगा इस बारे में कि हाँ भाई सही कर रही है सरकार। एक भी चीज सीजेपी की प्रोटेस्ट नहीं है, ना फांसुक वांगड़ू के बारे में है। जब आमिर खान नहीं बोल रहा, जब राजको मिरानी नहीं बोल रहा, तो हम क्या सोचेंगे देश कैसे बोलते हैं जिसने उनका कैरेक्टर प्ले किया है। तो यहाँ पे खड़े हो गए हैं। अगर बीजेपी जीत रहा है इक्काओं की वजह से तो मीडिया की वजह से। जो बताओ मिडिल क्लास व्यक्ति अगर दिन भर काम करके थकवार होकर शाम के सुजत के हम देश की न्यूज देख रहे हैं, शाम के खुला तो वो न्यूज नेशनल टीवी, भाई पाँव में क्या देख रहा हूँ, पाँव में देख रहा हूँ 56 इंच को सीना, पाँव में देख रहा हूँ क्या देख रहा हूँ कि दिन भर मोदी। भाई एक चीज को अगर तुम बार बार दिमाग पे केत रहो ना तो वो दिमाग में इतनी गहन, इतनी अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती कि भाई फिर तुम चाह के भी नहीं हटा सकते। मीडिया तो न्यूज के नाम पर एक जहर फैला रहा है। तो भाई जहरी तो हो रहा ना, फैला रहा है मीडिया फैला रहा है, बिल्कुल फैला रहा है। जो नेशनल लेवल का जो मीडिया होता है दिखाई नहीं दे रहा। इधर तुम जैसे भाई हैं जो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ की आवाज को ऊपर तक पहुंचा रहे हो, नहीं तो यहाँ तो वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो दलाली करने में लगा हुआ है क्योंकि बड़े बड़े धन्ना सेठों की हो गई है, वो तो खरीद लिए गए हैं, तो वो तो यहाँ दिखाएंगे नहीं। वो तो वही दिखाएंगे जो उनके खिलाफ जो चल रहा होगा उसको दिखाएंगे। बाकी और सीजेबी एक चीज हो गई, ठीक है भाई चलो एजुकेशन का मसला है, मैं नहीं पढ़ता आप नहीं पढ़ते, चलो ठीक है, हम गाड़ी तो चलाते हैं। हम गडकरी के बारे में हम लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जब वो रोड मिनिस्टर है तो वो पेट्रोल के बारे में कैसे ज्ञान पेल रहा है? उड़ने वाले बस के बारे में बात वो पेट्रोल के बारे में कैसे ज्ञान पेल रहा है? उसका बेटे की कंपनी है, वही लोगों को दिख नहीं रहा क्या कि वो पेट्रोल मिनिस्टर है यार, वो रोड मिनिस्टर, वो रोड मिनिस्टर पेट्रोल मिनिस्टर नहीं है। और जो पेट्रोल मिनिस्टर है, पेट्रोलियम मिनिस्टर, उसका ये कहना है अभी हमने कुछ पैसे कम करने के बारे में सोचा नहीं है। अरे $75 पैसा चल, वो क्या कहते हैं बैरल चल रहा है $75। जब ज्यादा हो रहा है बैरल तो पैसे ज्यादा लग रहे हैं पेट्रोल के, जब कम हो रहा है तो कम भी तो हो। ये तो आपने मान लिया कि जो हम जनता को बोलेंगे जनता वो कर लेगी, तो ऐसे नहीं चलता भाई। कांग्रेस भी तो झुक गई, कितने 75 साल बाद वो भी तो झुक गई, ये भी झुक जाएगी 15 साल बाद। क्या होगा इतनी बड़ी बात? जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर जाऊंगा वक्त नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो कहां से पता चलेगा क्या सही है क्या गलत चल रहा है? क्या देंगे जवाब भी तो होना चाहिए कुछ। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बात करेंगे? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है, उसके वीडियो सबने देख लिए क्या हाल होता है। अभी कल परसों गडकरी जी का आया था, है ना, देखा सबने। अब समझ गए होंगे क्यों इंटरव्यू नहीं आते हैं भाई, और इंटरव्यू दिया, पॉडकास्ट आते हैं, सवालों के जवाब नहीं होते भाई क्यों होंगे? आप छाती ठोक के कहोगे जहां आप सच्चे होगे, ठीक है। वो कह रहे हैं जो आप इल्जाम लगा रहे हो, जो आप बोल रहे हो उसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफॉर्मेशन केस कर दूंगा। भाई, तो केस गडकरी साहब की एक कंपनी है, सुनो गडकरी साहब की एक कंपनी है जिसमें वो बीफ बेचते हैं, मीट बेचते हैं। तो उनकी वो कंपनी दुबई में थी, तो वो वहां के इनॉग्रेशन में चले गए, तो वो कंपनी के ऊपर वो जहां फ्लैश हुआ था उसका बोर्ड लगा था बीफ, तो उसके ऊपर FSSAI ने वो फोटो खींच के आर्टिकल छापा। उसके ऊपर एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर ने बनाया कि देखो ये बीफ बेच रहे, तो गडकरी ने FSCI के ऊपर केस नहीं करा क्योंकि ये तो मेरे खिलाफ लॉयर खड़े करते हैं। उन्होंने कंटेंट क्रिएटर के ऊपर केस खड़ा कर दिया डिफेमेशन करके। सोच आई थिंक नाम है उसका, सोच, जो कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है। अब आप कहते हो जनता आवाज नहीं उठाती, गलत हो रहा है। कैसे उठाएगी? 50 करोड़ आप पे कर दोगे? 50 करोड़ का डिफॉर्मेशन केस है भाई। और ये कारवा मैगजीन ने छापा था, उसने भी नहीं, सिर्फ उसने कोट किया था, है ना। गडकरी की गाड़ी के अंदर एक 5 साल की बच्ची की वो मिली है हत्या, ये भी कोई नहीं मिलेगी। गडकरी के बच्ची, हाँ आप उठा सकते हो ये आवाज, आपको तो पता है सारी चीज, पत्रकार हो, हमसे ज्यादा उन्हें भी डर लगता है। वॉल्यूम हुए भाई, आपकी आवाज एमप्लीफाई होगी। मुझे डर नहीं लगता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दुनिया छोड़ दूंगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। सबसे लेटेस्ट बता दो। मुझे खान सर की इसलिए वो बात याद आती है कि जब भी तुम्हें मानना हो नेशनल मीडिया को, मानना हो बस नेताओं की जूतों पे जहर लगा दो, कल के दिन अगले दिन मर जाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी इस प्रोटेस्ट को, आपको पता हॉट है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा चर्चा इसका मेन स्ट्रीम मीडिया ने कितनों ने आवाज उठा ली भाई? बोलेंगे जब कोई चीज वैसी झूठ फूट की फैल रही होगी ना अफवाह, तो उस चीज को तुरंत कूदते हुए आते हैं, ठीक है। साले ऐसी चीजें जस्टिफाई करते हैं कि शर्म आती है कि मीडिया है देश का,
ठीक है, इनसे बढ़िया वो जाहिल होते हैं जिनको अनपढ़ों को बता दोगे ना, वो उनमें इतना कॉमन सेंस है, सही गलत समझते हैं। ज्यादा बेटर है। मोदी जी की 15-20 बातें करोड़ की फौरन सैलरी जाती है। अब तो मीडिया वाले भी एंकर आए कह रही है कि डिफेमेशन का केस कर देंगे, डिफेमेशन का केस कर भाई देंगे। फिर भाई जो बताओ ना खान सर पे तो किया था ना उन्होंने, अंजना कश्यप ने 2 करोड़ का खान सर पे किया था। और भी कई सारे पत्रकार उठ भाई वो तो करके लगाते ही। अब एक बात बताओ, अगर हम तुम केस ही करते रहोगे फिर हमारा राइट टू कहाँ स्पीच कहाँ चला गया? जो मेन स्ट्रीम मीडिया ये बात करती है कि राहुल के बारे में आपका क्या मानना है, और वो कहते हैं कौन राहुल, तो मेन स्ट्रीम मीडिया हंसने लग जाती है। उस मीडिया से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये चीजें दिखाएगी कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही है, या फुनसुंग वांगडू 17 दिन की स्ट्राइक है, या वो वहां जाके 30 साल के वो क्या कहते हैं अपना मफलर दिखा रहे हैं, वो ये दिखाएगी, वो एक्सीलेंसी दिखाएंगे। वो कहेंगे कि ट्रंप ने इतना मक्खन लगाया, इतना मक्खन लगाया, एक्सीलेंसी। एक चीज बोलना चाहूंगा, प्रोफेसर हमारे इंडियन नेवी लोग मर गए। एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, 2014 में फुनसुंग वांगडू जी हमारे बेसिकली हैं, इन्होंने बीजेपी सपोर्ट किया था। आई थिंक सबको पता होगा, बीजेपी के फेवर में थे, इन्होंने बहुत अच्छा कैंपेन किया। ये बीजेपी वाले पता है इनको भैंस पिया ऐसे प्रेजेंट करते थे, वाह 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 वाह, ये हमारे फुनसुंग वांगडू जी हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, ये वही फुनसुंग वांगडू है। आप साले कहते हैं चाइनीज फंडिंग है, ये लोग चाइनीज एजेंट बता रहे हैं, इनकी नस्लें खराब। अभी इन्होंने केस किया था, जिस दिन इनकी पेशी थी, जिस दिन सुनवाई थी, उसके 2-3 दिन पहले इन्होंने रिहा कर दिया है। एनएसए लगाया था भाई, सोच रहे हो कि आतंकवादी बेसिकली उन पे लगता है एनएसए, भाई इन्हें छोड़ दिया। क्या गलती है भाई? भाई कहाँ ला रहा है, कौन सी ला रहा है? नहीं था भाई, ठीक है भाई, वहाँ पे भी तो एनएसए लगो। वो रुक जाओ, ये मुद्दा नहीं, जो यहाँ पे उसकी बात होनी चाहिए। नहीं भाई ठीक है, एक सेकंड, ठीक है भाई, सेम बंदा है, सिर्फ क्या इनसे हट गया, अपनी मांगे करी उन्होंने जो जेन्युइन मांगे हैं, ठीक है। तुम हर जगह भाई साहब किसी को भी टेंडर देके पूरा अरावली खत्म करवाने के लिए टेंडर दे दिया, 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी नहीं, ठीक है, और कितनी 90% है नहीं। सेम चीज तुम लद्दाख में करने वाले हो, ठीक है। उसमें अब ये चीज के लिए इन्होंने अपने राइट्स मांग लिए 6 शेड्यूल के, तो ये हो गए गलत बंदे, ठीक है। तो जो फेवर में है, कहो तुम्हें सर पे बिठा देंगे, गधे को बाप बना देंगे भाई, और गधे बाप बने हैं बहुत जगह, ठीक है। और अगर तुम साइंटिस्ट हो या इंजीनियर हो, अगर तुमने सही को सही बोल दिया भाई, तो तुम पे पहले तो बताएंगे तुम देश विरोधी हो, तुम आतंकवादी हो, तुम्हें हर वो तबका, हर वो तुम्हें बता देंगे जो साला किसी आतंकवादी किसी उससे जोड़ देंगे। आगे गए तो एनएसए है। और फिर क्या एनएसए के लिए कोई सबूत मांगता नहीं। अगर अभी सरकार में मैं हूँ और मैं कह दूं कि तुम पे एनएसए लगेगा, तुम आतंकवादी हो, ना तुम कुछ सुनवाई कर सकते ना कुछ। और जब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, 1 साल तक जेल में रखूंगा, गांड पे फट्टे फिरवा दूंगा, तुम खुद ही बोल दोगे कि हाँ भाई बीजेपी भगवान है, बस रिहा कर देगा।